टीवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आपको स्वागत है। और आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे सेमेस्टर सेकेंड के अंदर भी हम पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। और हमारी यूनिट चल रही है, यूनिट नंबर 2 चल रही है। यूनिट नंबर 2 कौन सी? पी ब्लॉक के अंदर हम जो पढ़ रहे थे तो 13 से 17 तक सभी वर्ग पढ़ लिए थे। अब हम क्या कर रहे थे, अलग अलग तत्व है ना, उनके क्या पढ़ रहे थे, हाइड्राइड पढ़ रहे थे, ऑक्सी अम्ल हैलाइड पढ़ रहे थे। जिसके अंतर्गत हमारा क्या चल रहा था, हमने खत्म कर लिया था बोरॉन के हैलाइड को खत्म कर लिया था, नाइट्रोजन के हाइड्राइड को खत्म कर लिया था। अब जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है बोरॉन के हाइड्राइड। बोरॉन के हाइड्राइड की बात करें, कल प्रीवियस जो लेक्चर के अंदर हमने जो समाप्त किया था वो किया था हमने डाइबोरॉन हैलाइड, डाइबोरॉन का और पॉली जो बोरॉन थे उनके बारे में चर्चा की थी विस्तृत। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो बोरोंजील पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? बोरोंजील। बोरोंजील क्या होता है? बेसिकली आपको अगर नाम सुनकर ही थोड़ा ज्ञात हो रहा होगा कि ये लगभग समान संरचना किसके साथ दर्शाते हैं? बेंजीन के साथ। किसके साथ दर्शाते हैं? बेंजीन के साथ संरचना समान ही दर्शाते हैं। इसके अंदर जो प्रमुख दो यौगिक दिखाई देंगे आपको, जो बंध बनाते हुए दिखाई देंगे, वो होंगे बोरोन में नाइट्रोजन। बोरोन में नाइट्रोजन की यौगिक होते हैं और ये समान संरचना के साथ दिखाते हुए देखने मिलती है आपको बेंजीन के साथ में। अगर मैं बात करूं बोरोंजीन की बात करूं, जिसको पूर्व में उससे पहले क्या कहा जाता था, पूर्व के अंदर इसको बोरेंजोल भी कहा जाता था, क्योंकि उसमें दोनों इसकी टाइप में मिल सकता है। वो पूछता है बोरेंजोल किसे कहते हैं, वो कह सकता है बोरोंजीन इस प्रकार से कहते हैं। रूम में क्या कहा जाता है? जैसे बोरोंजील। अब मैं बात करूं इसमें बोरोन में नाइट्रोजन ये क्या होते हैं, उन यौगिकों की या उन तत्वों के क्या होते हैं, एक यौगिक होते हैं। इन्हें बेसिकली किसके रूप में लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है B3N3OH6 के रूप में लिखा जाता है। ये क्या होता है? बोरोंजील का फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया? इसकी जो संरचना है वो किसके समान होगी? बेंजीन के समान होगी। बोरोन में नाइट्रोजन के ये क्या होंगे? यौगिक होंगे। अब जब मैं बोरोंजोल की जब मैं बात करता हूँ तो उसके मैं कुछ रिएक्शनों की बात करता हूँ, तो किस प्रकार से मिलते हैं। हमने पिछली क्लास में डाइबोरेन के बारे में पढ़ा था। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन के अंदर डाइबोरेन लेंगे और अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, उसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जब हम गर्म करते हैं तो हमें बोरोंजीन प्राप्त हो जाते हैं। हम क्या करते हैं? पहले डाइबोरेन लेते हैं, तो पिछली क्लास में अच्छे से इसको बारे में पढ़ा था। इसके लिए फॉर्मूला 36। इसलिए फॉर्मूला क्या है? इसके लिए फॉर्मूला 36। अब जो हम विक्रिया करने वाले हैं वो कुछ इसी प्रकार से करेंगे। 36 और 33 तीन रिएक्शनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अमोनिया ले लेते हैं, अमोनिया NH3 आपको पता होगा, अर्थात 23 के और 6 ये हो जाएगा टोटल 36। कैसे होती है? हमने देखा था कि जब हम पढ़ते थे स्टोक विधि, क्या पढ़ते हैं? स्टोक विधि। स्टोक विधि से ये रिएक्शन होती है, हमने किसी की थी स्टोक विधि से रिएक्शन होती है। पहले बनाते योग उत्पाद बनाते, क्या बनाते? ये योग उत्पाद किसके रूप में बनाएगा? BH3 6। दोनों तरफ आप गिन सकते हो। यहाँ पर तत्व संख्या क्या है, यहाँ पर संतुलित कर देते हैं उस रिएक्शन को। फिर इसको थोड़ा सा और हम आगे जब इस रिएक्शन को फर्दर आगे बढ़ाते हैं, रिएक्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो इस रिएक्शन से आपको 12 हाइड्रोजन निकलते प्रतीत होंगे। कितने हाइड्रोजन? 12 हाइड्रोजन। 12 हाइड्रोजन टोटल। आप हाइड्रोजन देखोगे तो इसके अंदर कितने? 36 हाइड्रोजन है। कितने हैं? 36 हाइड्रोजन है, जिसमें से कितने हाइड्रोजन निकल चुके हैं? 24 हाइड्रोजन निकल चुके। बचते हैं, वो बचते हैं 12 हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन संख्या दे दी 6, तो इसको हम इसे दोनों हमें लिखना है जैसे इसके रूप में लिखना है। तो अब देखिए इसके आगे 2, मतलब बोरोंजीन के इसके रिएक्शन के द्वारा, पिस्टन की रिएक्शन के द्वारा कितने? 2 बोरोंजीन के अणु बनाते हैं। अब मैं सेकेंड रिएक्शन देखता हूँ। सेकेंड रिएक्शन की जब मैं बात करता हूँ तो मैं लेता हूँ NH4।
क्या लेता हूँ NH4Cl लेता हूँ, साथ में मैं क्या लेता हूँ इसके अंदर एक लेता हूँ बोरोन ट्राइक्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, और जो एक तीसरी जो रिएक्शन है इसके साथ में करेंगे हम लिथियम बोरोन हाइड्राइड, ये भी हम लेंगे 33। ये रिएक्शन बहुत आसान है। ये रिएक्शन एक पद में संपन्न होती है, परंतु ये होती है दो पद के अंदर। किस प्रकार से देखते हैं, पहले से इससे निकल जाते हैं कितने, NOHCl निकल जाते हैं। कितने निकल जाते हैं, NOHCl। इससे पहले निकल जाते हैं NOHCl। और दिमाग में आएगा कि कहाँ से क्या निकल रहा है। देखिए, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से टोटल निकल जाता है NOCl, और यहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो टोटल 12 हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं। और इधर हाइड्रोजन बच जाते हैं मेरे पास 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की बात करिए 3 नाइट्रोजन तो बचते हैं मेरे पास। नाइट्रोजन की बात कर लीजिए 3 हाइड्रोजन बच रहे हैं। Cl की भी बात कीजिए 3 Cl, और तो कितने बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं मुझे B3। अब इसी प्रोडक्ट को आगे लेता हूँ, दोनों ले लेता हूँ मैं N3H3Cl3 और B3। इसकी रिएक्शन में इसके साथ करूँगा, किसके साथ, यहाँ पर आपको लिथियम दिख रहा है ना, वहां पर मैंने सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। ठीक है, और इसके हम कितने लेते हैं, 6 ले लेते हैं। कितने लेते हैं इसके, 6 अणु ले लेते हैं। तो 6 अणु लेंगे तो आपको हाइड्रोजन यहाँ पर दिखने को मिल जाती है, कितनी मिल जाती है, 24 हाइड्रोजन मिल जाती है इधर। और इधर आप देखोगे 6 हाइड्रोजन, 24 और 6 30 हाइड्रोजन मिल जाती है। और इस रिएक्शन को मैं इधर पूरा करता हूँ। अब बोरॉन की आप और बात करोगे तो बोरॉन यहाँ पर आपको और दिखाई, यहाँ टोटल बोरॉन देते हैं 6, और 6 बोरॉन की कंप्लीटली आप हो जाती है। परंतु यहाँ पर भी आपको बोरॉन कितने दिखाई दे रहे हैं, 6 बोरॉन और दिखाई दे रहे हैं। ये बनाते हैं B2H6, B2H6 बनाते हैं। बोरॉन कितने होते थे, 6 बोरॉन है तो 3 बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं B2H6। हाइड्रोजन की टोटल संख्या देख लो तो 12 आपको हाइड्रोजन, 12 24 हाइड्रोजन है। और 24 हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 24 हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाते हैं। परंतु अगर यहाँ पर देखोगे 6 हाइड्रोजन और देखने को मिल जाती है। क्लोरीन भी देख लीजिए, 6 टोटल क्लोरीन भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो क्या बना लेते हैं वो 6HCl। मैंने सहायक उत्पाद की भी बात कर ली है। मेन हमारा फोकस इस पर रहना जो मुख्य उत्पाद ये है। फिर हम ये बना सकते हैं कि इससे बोरोन डाइहैलाइड बनेगा। अगर आप बोरोन की संख्या देख लोगे तो आसानी से इसको कंप्लीट कर पाओगे। तो लास्ट में जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 6। कुछ नहीं करना आपको, पहले हम निकाल लेते हैं बोरोन, देखिए कितने 3 हैं, नाइट्रोजन भी 3 निकाल लेते हैं, और H कितने निकालते हैं, 6। H कितने निकाल लेते हैं, 6। अब हाइड्रोजन देखिए कितने बचते हैं, यहाँ पर अभी तक हमने 6 हाइड्रोजन काम लिए हैं, और यहाँ पर टोटल अब हाइड्रोजन की बात करोगे 24 हाइड्रोजन और है। तो यहाँ से आप तो बच्चे हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, बच्चे हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया है। ठीक है, और अब बाकी आपसे HCl दिखाई दे रहे और 3 HCl निकाल दीजिए। कितने निकाल देते हैं, 3 LiCl निकाल देते हैं। देखिए 3 पिक्चर वीडियो को आप अच्छे दे दीजिए। पहला हम क्या करें, डाइबोरेन है, डाइबोरेन को अमोनिया के साथ गर्म कीजिए, स्टॉक उत्पाद बनाता है। बाद में रिएक्शन 2 बोरोजिन के अणु निकलते हुए दिखाई देते हैं। बाकी 2 रिएक्शन की बात करोगे तो इसके अंदर हमने 33-33 का नियम रखना है, अर्थात NH4Cl और BCl3 के साथ रिएक्शन कराना, और लिथियम बोरोन हाइड्राइड के साथ भी इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ। इसके साथ जब रिएक्शन कराता हूँ पहले तो NOHCl निकलते, फिर N3H3Cl BH3 बनाते, फिर इसकी जो मैं रिएक्शन 6NaBH4 के साथ जब इसकी रिएक्शन करता हूँ तो मुझे 6HCl 3 बोरॉन हाइड्राइड और 2 क्या मिलते हैं, बोरोजिन के मिलते हैं। इस रिएक्शन बात के सीधा मुझे एक बोरोजिन का मिलता है, 9 हाइड्रोजन निकलते हुए दिखते हैं, और 3 ही लिथियम क्लोराइड देखने को मिलते हैं। एक बार इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लिए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसके कुछ गुणों के बारे में। अब हम
क्या बात करते हैं, बोरोन जीन है उसके हम क्या करते हैं, कुछ गुण और गुणधर्म अर्थात उसकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना और उसके कुछ गुणों के बारे में बात करते हैं। जब आप इसके स्ट्रक्चर और गुण की जब बात करने वाले हैं तो मैंने जब स्टार्टिंग में आपको कहा था जो बोरोजिन है वो अधिकतर समानता है जिसके साथ रखता है, बेंजीन के साथ में रखता है। इसी का बेंजीन से समानता रखने के कारण से सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्यों कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, था उसको अकार्बनिक भी कहते हैं। दो वर्ड हमारे पास आते हैं। पहले हम बात करते हैं बोरॉन जीन और हम किसकी बात कर लेते हैं, बेंजीन की। जब इन दोनों की आप बात करोगे तो दो नाम देखने को मिल जाते हैं। एक तो आ जाता है अकार्बनिक बेंजीन, दूसरा था सम इलेक्ट्रॉनिक। अब जो दोनों का जो रीजन की अगर बात करोगे, कारण क्या है इसका, तो आप देखोगे इसके गुणधर्म संरचना में काफी समानता है, भौतिक गुणधर्म। और हम जब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, क्वथनांक में अधिक अंतर नहीं होता, अधिक समानताएं देखने मिल जाती है। अगर मैं दो ही रीजन की अगर बात करूँ, एक तो मैं बात करता हूँ क्वथनांक की, दो शब्द आपको नहीं आते, एक तो क्वथनांक की मैं जब बात करता हूँ और एक भौतिक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर दो वर्ड आएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, बाहरी प्रारूप अगर मैं बात करूँ, बाहर से देखने पर आपको भी मैं स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा, बाहरी प्रारूप देखने से आपसे ऐसे लगेगा कि बेंजीन और बोरोजिन कुछ काफी अंतर नहीं है, बस एक इतना ही है कि जहाँ एल्किल समूह का प्रतिस्थापित किया जा रहा हो, एल्किल समूह जहाँ पर आपको CH बंद दिखाई देंगे उसका अगर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो आपको बोरोजिन और बेंजीन के अंदर कुछ अधिक समानताएं नहीं दिखेगी। क्वथनांक और भौतिक गुण के कारण ही वो क्या दिखा देते हैं आपको, बेंजीन के समान। इसी कारण से मैं इसको कह सकता हूँ ये सम इलेक्ट्रॉनिक है और क्या है, ये अकार्बनिक बेंजीन है। ऐसा बेंजीन जिसके अंदर आपको कार्बन नहीं देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसा बेंजीन है कि जिसके अंदर वो विदाउट कार्बन है, जहाँ पर आपको कार्बन से रिलेटेड कुछ भी चीजें दिखे वो सभी क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ संरचनाओं के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं भौतिक अवस्था की ही बात करूं तो बेंजीन को आप किस प्रकार से लिखते हैं, सॉरी बेंजीन को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, सी 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 और सी और कुछ इस प्रकार से बेंजीन की स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जहां पर आपको प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ता हुआ दिखाई देगा। प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड दिखाई देगा, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल। इसी प्रकार से मैं अगर बात करूं, अगर मैं इसी बात से बात करूं, जरूरी थोड़ी डबल बॉन्ड वृद्धि होगा, एक और अवस्थाएं प्राप्त हो सकती है इसकी, सी अगर मैं एक और अवस्था की बात करूं इसमें जरूर थोड़ी ये बंद हो सकता है सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पर बात डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड आपको दिखा दे, प्रत्येक कार्बन से वो हाइड्रोजन जुड़ता हुआ दिखा। पर जब मैं बेरोजिन, अब इस प्रकार से इसने इस प्रकार से अनुनाद दर्शा लिया, क्या दर्शा लिया, अनुनाद। तो इसको मैं इस रूप में लिखता हूँ सी सी सी, ठीक है। यहाँ पर आप बंद बना लीजिए और ये आपको अनुनाद दर्शाते हुए मिल जाए। अब कंपैरिजन करेंगे हम दोनों स्ट्रक्चर के, ये मैंने इसकी बात कर ली। अब मैं बोरोजिन की जब बात करता हूँ, मैं बोरोजिन थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, बी, ठीक है, एंड फिर मैं क्या लेता हूँ, बी, फिर मैं क्या लेता हूँ, फिर ले लेता हूँ बी, और फिर क्या लेता हूँ। इसमें भी आपको हाइड्रोजन जुड़ते हुए दिखाई देंगे, परंतु एक याद रखना, जो बंद है डबल बॉन्ड की जो बात करें, पहले हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, सभी में पहले मैं हाइड्रोजन, फिर मैं आपको ध्यान नहीं देने बात नहीं। अब मैं डबल बॉन्ड की तो बात करें, डबल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, सिमिलर शेप। अब जो नाइट्रोजन का जो एक बंध है वो किसकी तरफ रुझान करता होगा, बोरॉन की तरफ। यहाँ पर डबल बॉन्ड इसकी बात करेंगे, मैंने कहा है कि किसकी तरफ जाएंगे, बोरॉन की तरफ। इसमें देख लीजिए मैंने कहा किसकी तरफ जाएंगे, वो बोरॉन की तरफ। तो कुछ इस प्रकार से इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और आगे लिखता हूँ, सिमिलर सी हो जाएगी। बोरॉन ले लीजिए पहले, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरॉन, फिर नाइट्रोजन। जरूर थोड़ी डबल बॉन्ड इधर हो, डबल बॉन्ड इधर हो, उसका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और बोरॉन की तरफ ही जा रहा होगा हर बार। और क्या जा रहा है, बोरॉन की तरफ। इस हाइड्रोजन लिख लेते हैं इधर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगली बात करता हूँ मैं, अनुनाद की बात कर लेता हूँ। बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये आपको दो संरचनाएं दिखाई दे रही होगी। अब देखिए दोनों अब संरचनाओं को जब देखते हैं, जब क्या होता है दोनों संरचनाओं को मैं देखता हूँ, तो एक देखिए कि संरचना का जो स्ट्रक्चर बाहरी स्वरूप है वो बिल्कुल इसके साथ इसका जैसे ही दिखाई दे रहा हो, कुछ चेंजेस आपको नहीं दिखाई दे रहे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कहा है कि एल्किल समूह मतलब सी जो बंध है उसका ही प्रतिस्थापन किया गया है। इन दोनों संरचनाओं के अंदर आपको डबल बॉन्डिंग भी दिखाई दे रही होगी और एक जैसे ही क्या दर्शाते हैं, ना दर्शाते। इसी कारण से क्या है, कहा गया है कि सम इलेक्ट्रॉनिक है, अर्थात ये अकार्बनिक बेंजीन है। जब मैं ये तो भौतिक अवस्था थी कि हाँ देखने को मिल सकता, परंतु जब आप रासायनिक अंतर पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे कुछ 4 से 5 पढ़ेंगे अंतरों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि मैं जब केमिकल इसकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, गुणों की बात करता हूँ, तो काफी अंतर होते हैं। अगर मैं आपकी चर्चा करूँ थोड़ी इसके अंदर, इनके मध्य आपको दिखाई दे रहा होगा कि जहां पर सिंगल बंध है उसको बोलते हैं सिग्मा बंध और डबल बॉन्ड को बोलते हैं पाई बंध। सिग्मा अगर मैं पाई बंध की बात करूं, केमिकल स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इसमें क्या होते हैं, ये अध्रुवीय होते हैं। इसमें क्या होंगे, अध्रुवीय दिखाई होते हैं आपको। जब मैं सिग्मा पर पाई बंध की बात करूं, इसके अंदर आपको वो अध्रुवीय दिखाई देंगे, नॉन पोलर दिखाई देंगे। जबकि मैं इसके अंदर अगर बात करूं, सिग्मा में पाई बंध की बात करूं, इसके अंदर वो ध्रुवीय होते हुए दिखाई देंगे। इसकी मैंने एक केमिकल रिएक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसकी एक और बात की है, इसको आप क्या अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शनों के बारे में, अर्थात सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जब मैंने बात की थी कि यहाँ पर तो आप क्या लिख लीजिए, पर बेंजीन लिख लेते हैं, यहाँ पर बोरोंजीन लिख लेते हैं। तो मैंने एक बात आपको कही थी कि इनके मध्य आपको सिग्मा में पाई बंध देखने को मिल जाते हैं। तो बेंजीन के अंदर वो अध्रुवीय होते हैं, तो क्या होते हैं, सिग्मा में पाई क्या होते हैं, अध्रुवीय। जबकि इसके अंदर मैं पाई बात करूं तो ये क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। ये आपको ध्रुवीय देखने को मिल जाते हैं। एक और बात होती है, बल तो आपको इस प्रकार से दिखने में मिल जाते हैं दोनों के अंदर। अगर ध्रुवणता की बात करो, ध्रुवणता इसके दोनों विपरीत होती है। ध्रुवणता क्या होती है, विपरीत। ध्रुवणता क्या होगी, विपरीत। अर्थात मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनों को जो बाहु होगा, इलेक्ट्रॉन जो बहेंगे वो विपरीत बहेंगे। अगर मैं बात करूं बेंजीन के अंदर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं या ध्रुवणता इस प्रकार से है, तो इसके अंदर जस्ट उसकी उल्टी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों व्यवहार या जो बहाव है और मैं ध्रुवणता की बात करूं, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे विपरीत होते हैं। इसी कारण से क्या बनाते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। कौन, बेंजीन, ये बनाते हैं उपसहसंयोजक बंध। ये बना लेते हैं उपसहसंयोजक बंध। अगर ये उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं तो जो नाइट्रोजन है पॉजिटिव, बोरॉन क्या दिखाई देती है, आपको नेगेटिव दिखाई देती है।
उपसहसयोगी उसने बंध बना लिया, उपसहसयोगी बंध बना के बाद में ये पॉजिटिव चार्ज शो करती हुई दिखाई देती है, नेगेटिव चार्ज शो करती हुई दिखाती है। अब इसमें एक बात आती है, पहले नहीं थे, उपसहसयोगी बंध बनाने से पहले नहीं थे। पहले अगर मैं बात करूं ये था पॉजिटिव चार्ज में और नाइट्रोजन था नेगेटिव चार्ज में। अर्थात मैंने कहा है जो एक प्रोटॉन अपने पास रखता हो, ठीक है, एक क्या रखता हो, प्रोटॉन में रखता हो, वो होता है अम्लीय। अगर पहले की स्थिति कंडीशन की बात, पहले ही था पॉजिटिव और नाइट्रोजन था क्या नेगेटिव, अर्थात ये था अम्लीय जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता हो, और ये क्षारीय H+ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ये क्या था क्षारीय। पहले की बात करूं उपसहयोग बंध बनने से पहले की अगर मैं बात करूं तो यह दोनों क्या थे, ये पॉजिटिव चार्ज में था, ये नेगेटिव, अर्थात ये अम्लीय था, ये क्षारीय था, अर्थात ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था, नेगेटिव ऋणात्मकता को, ऋणावेशित को आकर्षित कर रहा था, ये कर रहा था धनावेशित को आकर्षित। अर्थात जब पहले जो उपसहसयोगी बंध नहीं बना था उससे पहले की जब मैं कंडीशन की बात करूं, अम्लीय थे, ऋणावेशित को आकर्षित कर रहा था और ये धनावेशित को आकर्षित कर रहा था, परंतु आप देखोगे इस पर चार्ज विपरीत हो गए। चार्ज विपरीत होने के बाद में, आवेश विपरीत होने के बाद में आपको ये लग रहा होगा कि ये अपने इस गुण को उसने खो दिया है, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव था यहाँ पर नेगेटिव, तो ऋणावेश कैसे आकर्षित कर सकता है, परंतु नहीं। जब बोरोजिन के बारे में बात करता हूँ, ये उपसहयोग बंध बना लिए, चाहे इस पर ऋणावेश का आवेश हो, परंतु कुछ हद तक, कुछ मात्रा पर इसके पास ऋणावेश आवेश तो है, परंतु इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी रहता है, जिसके कारण ये ऋणावेशित यौगिकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। क्या कर सकता है, ऋणावेशित यौगिकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, और यह धनावेशित यौगिकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इसी कारण से जब मैं बात करूं बेंजीन, कभी भी अगर मैं बेंजीन की बात करूं, कभी भी वो HCl के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, परंतु जो बेरोजिन की बात करता हूं वो HCl के साथ रिएक्टिव करते हैं, अर्थात रिएक्शन देते हैं, ठीक है। थोड़ा और अंतर की मैं अगर बात करूं बेंजीन और बोरोजिन की थोड़ी और अंतर की बात करूं, यहाँ पे हमने ध्रुवीय की तो बात कर ली, साथ में देखिए जो ये होते हैं ये होते हैं स्थायी होते हैं, ये अगर इसकी बात करें तो ये होते हैं अस्थायी, ये क्या हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं, ये हो जाते हैं स्थायी हो जाते हैं। पहले और इसकी और अगर बात करेंगे आप इसके अंदर हम बोरोजिन की अगर हम बात करें, अर्थात बेंजीन की अगर बात करें, ये एक ध्रुवीय है और स्थायी हो गई, ये ध्रुवीय है और ये अस्थायी हो जाए। तो बात करेंगे तो ये देखने मिल जाती है, बेंजीन आपको अक्रियाशील दिखाई देगा, ये क्या दिखाई देगा आपको, अक्रियाशील हो या क्या दिखाई देगा आपको, उदासीन देखने को मिल जाता है बेंजीन। और इसकी जब विपरीत की बात करोगे क्रियाशील देखने को मिलेगा आपको, क्रियाशील देखने को मिलेगा और आयनित होता है, क्योंकि आपने देख लिया इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो मिल जाता है। क्रियाशील अर्थात ये क्रिया आसानी से कर लेता है। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं बेंजीन की, आप ये रिएक्शन बेंजीन को मैं कुछ इस प्रकार से बना सकता हूं, HCl के साथ बात करूं तो इसके साथ नो रिएक्शन, परंतु जो बेरोजीन की बात करूं, बेरोजीन अर्थात BN और N और B H यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। जब इसकी मैं अगर बात करूं तो रिएक्शन करता है किसके साथ, HCl के साथ, 3 HCl अणु लेते हैं। तो जब 3 HCl अणु लेंगे इसके अंदर, जैसे भी मैंने के साथ, अब क्या होंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं 3 HCl, वो क्या होंगे, इनके मध्य जुड़ते हुए दिखाई देंगे। अब मैंने कहा था कि बोरोन है अभी भी अपने पास क्या नेगेटिव चार्ज को रखता है। HCl में अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव
ये भी सॉरी पॉजिटिव चार्ज जो रखा हुआ है अर्थात नेगेटिव को अपनी ओर क्या होगा आकर्षित करेगा, ना कि पॉजिटिव चार्ज। कंफ्यूजन हो सकती है। जब मैं HCl की बात करूंगा तो HCl में देखेंगे पॉजिटिव तो क्या है H है और Cl क्या है यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा। व्यवहारिक रूप से देखने पर लगता है जब उपसेंस जो बंद बना देता है पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित H को आकर्षित करेगा, Cl को नहीं। परंतु मैंने कहा है कि अभी भी इसके पास कुछ हद तक अम्लीय गुण है तो Cl को ही आकर्षित करेगा। तो Cl तो यहाँ पर और H कुछ इस प्रकार से इस बंध को बना दीजिए, ठीक है। Cl यहाँ पर और H कुछ इस प्रकार से बंध यहाँ पर बना देते हैं। एक छोड़ कर यहाँ पर बन चुका है, यहाँ पर बना दीजिए Cl और H और एक यहाँ पर बना दीजिए Cl और H। इस प्रकार से क्या बना देते हैं, ये बंद बना देते हैं। इनके मध्य आपको H और Cl बंद देखने को मिल जाता है। अगर मैं बोरॉन की बात करूँ, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करूँ, बोरोलीन के साथ Fe3 के साथ रिएक्शन करोगी, केवल एक बोरॉन आपको जुड़ता हुआ दिखाई देता है यहाँ पर कहीं पर भी। परंतु जब मैं बोरोंजीन की बात करता हूँ अर्थात अगर मैं बात करूँ BH and H, ये बॉन्ड भी बना लेना सभी के अंदर, सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड और यहाँ पर आपको यहाँ पर भी आपको देखने मिलता है, ठीक है। देखिए मैं बात करूँ डबल बॉन्ड BH and H, BH अब मैं जब बात करूँ ट्राई बोरॉन की, मैं बात करूँ 3 बोरॉन ले लेता हूँ मैं, ले लेता हूँ। तो पहले क्या होगा, सभी साथ बोरॉन के साथ रिएक्शन करेंगे। पहले सभी बोरॉन के साथ इस प्रकार से, और फिर यहाँ से क्या निकल जाता है आपको 3HBr निकल जाता है। यहाँ से क्या निकल जाता है 3HBr, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ पर बोरॉन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से वो सिर्फ N दिखाई दे रहा होगा। इसकी बात करो तो BH Br, यहाँ पर अगर बात करूँ यहाँ से निकल जाता है N, फिर यहाँ से अगर मैं BH Br, मैंने सिर्फ N से यहाँ से निकाले तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ जब ये है यहाँ 3H2 के साथ रिएक्शन करोगे तो ये बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन बना देते हैं। परंतु जब आप इसी की किसी अन्य यौगिक के साथ रिएक्शन करवाते हो, बोरोंजीन, मैं एक बार बोरोंजीन बना देता हूँ, तो ये क्या बनाते हैं, बहुलक, क्या बनाते हैं, बहुलक बना लेते हैं। ये क्या बनाते हैं, बहुलक। जहाँ पर आप इसमें ना NH2 जोड़ते हैं, ये क्या बनाते हैं, बहुलक बनाते हैं। इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से सही करते हैं इसको, देखिए। अब एक जहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा होगा ना, जो बोरोन है, हाइड्रोजन तो जाएगा इसके पास में से, इसके साथ पास में से H के पास में जाएगा, और यहाँ से क्या जाएगा, बोरोन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन किसके पास में जाएगा, बोरोन के पास में से, और Br जाएगा इसके पास में, देखिए इसको, ठीक है। B के पास में से क्या चला जाएगा, BH चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचता है ये Br बच जाता है, ठीक है। अगर इसकी बात करोगे, N की बात करोगे तो सिर्फ यहाँ पर आपको NH दिखाई देगा,
यहाँ से क्या चला जाता है, एच चला जाता है, यहाँ से क्या चलता है, बी आर चला जाता है। तो पुनः इसी रिएक्शन को पुनः बना देते हैं, बी और बी आर आपको देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर वापस एन एच, फिर आपको दिखाई देना मिल जाता है यहाँ पर बी और बी आर देखने को मिल जाता है, फिर आपको एन एच देखने को मिल जाता है, फिर बी आर, फिर सिंगल डबल बॉन्ड और सिंगल और फिर यहाँ पर ये हो जाती है रिएक्शन। ठीक है, ये हमने बोरोंजीन के बारे में कुछ पढ़ लिया रिएक्शन के बारे में। उन्हें मैं फिर से इनके गुणों के बारे में पुनः चर्चा कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब हम बोरोंजीन और बेंजीन की बंधों की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज जब मैं बात करता हूँ, तो सिग्मा में पाई बंध आपको देखने को मिल जाते हैं। जिससे क्या होता है, इसके अंदर जब बेंजीन की आप बात करोगे तो उसके अंदर आपको ये ध्रुवीय बंध, बोरोंजीन के अंदर ध्रुवीय देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अगर ध्रुवता की भी बात करूँ तो ध्रुवता दोनों के अंदर विपरीत, साथ में इलेक्ट्रॉनों का भाव है वो भी विपरीत देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ इसके मध्य आ जाता है उपसहसंयोजक बंध, जिसमें से क्या होता है कि आपको बोरॉन के पास तो नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल जाते हैं। पर उससे पहले उपसहसंयोजक बंध बनने से पहले की अगर मैं बात करूँ, बोरॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज था, अर्थात अम्लीय वे क्षारीय दिखाई दे रहे थे आपको। अब लगता है उपसहसंयोजक बंध बनने के पास जो बोरॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है वो समाप्त हो गया, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज समाप्त हो गया, नहीं, कुछ हद तक इसके पास अम्लीय क्षारीय गुण देखने को मिल जाते हैं। जिससे क्या हो गई, HCl के साथ रिएक्शन करता है, जबकि बेंजीन HCl के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करता है। दूसरी ओर बात करें तो ये क्या होते हैं, जो बेंजीन की बात करूँ एस्टर होते हैं, क्यों होते हैं, थोड़े अक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, ये अक्रियाशील होते हैं और उदासीन होते हैं। जबकि बेंजीन की अगर बात करोगे तो बेंजीन की अगर बात करोगे वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। किसकी तुलना में, बेंजीन की तुलना में। क्यों होते हैं कि रीजन यह है कि यह क्रियाशील है और वह आयनिक होते हैं। कुछ रिएक्शनों की अगर बात करूं मैं, अगर मैंने की थी HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, परंतु 3 HCl अणुओं के साथ बेंजीन करते हैं और दोनों के मध्य जुड़ जाते हैं। किस प्रकार से, अम्लीय क्षारीय गुणों के आधार पर। बोरॉन के साथ रिएक्शन करते हो तो केवल और केवल बेंजीन के साथ एक बोरॉन तत्व जुड़ता है। जब बेंजीन की बात करते हो, स्टार्ट की बात करोगे सभी साथ Br बंध जुड़ जाता है, और अंतिम में जब और थोड़ा और दिखते से HBr निकलते हैं। जहां अगर बात करूं बोरॉन और हाइड्रोजन के मध्य H बंध निकलता है, और जहां पर नाइट्रोजन के साथ बोरॉन बंध बना हुआ है, बोरॉन वो टूट के 3 HBr ग्रुप निकलता है। हाइड्रोजन की अगर बात करूं, सभी जो सिंगल बॉन्ड हट जाते हैं, सिंगल बॉन्ड हटने के बाद में वो साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन बनाते हैं। जबकि मैं बेंजीन की बात करूं तो वो एक पॉलीमर अर्थात बहुलक रूप में आपको दिखाई देते हैं। हमने बेंजीन के बारे में अच्छे से सारी बातें A to Z कवर कर ली है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई। फिर भी कोई डाउट्स आपके मन में रह रहे होते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख लीजिए। हम आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर आपको उत्तर देंगे, सोल्यूशन बताएंगे। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में। धन्यवाद।